अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को इस में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम फंक्शन की बेसिक आइडियाज़ के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। तो आइए आज फंक्शन के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ तक तो एक 10 क्लास के स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए था। अब हम इससे आगे के लेवल पर फंक्शन की जो डिफिनीशन करते हैं वो इसके साथ देखते हैं। तो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन एज अ रूल और फार्मूला और करस्पॉन्डेंस और मैपिंग। फंक्शन एक रूल है, एक कानून है, एक कायदा है, एक ज़ाब्ता है, या एक फार्मूला है, या एक ऐसी मुताबिकत है इन टू नॉन एम्प्टी सीट्स, दो सीटों के दरमियान। फर्ज करें वो दो सीट एक्स और वाई है। विच एसोसिएट्स और असाइन, जो एसोसिएशन करता है या असाइन इन करता है। एसोसिएशन और असाइन इन का मतलब ये है कि किसी को किसी के हवाले करना या किसी को किसी के साथ मंसूब करना, रिलेट करना, दोस्त बनाना या साथी बनाना या इंगेज कराना। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली एक रूल है, एक कानून है, एक फार्मूला है या एक मुताबिकत है जो दो सीटों के दरमियान एसोसिएशन करता है या असाइनिंग करता है। अब यहाँ पर यह बात इंतहाई अहम है कि फंक्शन तो एसोसिएशन करता है, मगर किसका किसके साथ और कैसे करता है। फंक्शन में ये पॉइंट इंतहाई अहम है, इसे समझने की कोशिश करें। तो एसोसिएट करता है या असाइन करते हैं ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट ऑफ सीट एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सीट वाई। सीट एक्स का हर एलिमेंट सीट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है या असाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीट एक्स का हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए या एंगेज होना चाहिए किसके साथ? यूनिक एलिमेंट ऑफ सीट वाई के साथ एंगेज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, ये इंतहाई अहम है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट सीट एक्स का एंगेज होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट ऑफ सीट वाई के साथ होना चाहिए। इसका आसान अल्फाज में ये मतलब हुआ कि फर्स्ट सीट एक्स के हर एलिमेंट का दूसरे सीट वाई में यूनिक इमेज होना चाहिए। अब हमारे साथ यहाँ पर ये चार रिलेशंस है, तो इन चार रिलेशंस को हम इस डिफिनीशन के थ्रू देखते हैं कि क्या ये चार रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। इसके बाद हम इन रिलेशंस को इस डिफिनीशन से भी देखेंगे। तो हमें इस डिफिनीशन से पता है कि किसी फंक्शन के लिए टू कंडीशन का होना लाजमी है। नंबर फर्स्ट के किसी रिलेशन की डोमेन फर्स्ट सीट के बराबर होनी चाहिए। नंबर सेकंड के किसी रिलेशन की डोमेन में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे साथ F1 एक रिलेशन है सीट एक्स से सीट वाई में। F1 की डोमेन ए बी है जो कि फर्स्ट सीट के बराबर नहीं है, लिहाजा पहली कंडीशन फेल हो गई, तो F1 फंक्शन नहीं रहा। इसी तरह हम F2 की तरफ आते हैं। F2 एक रिलेशन है जिसकी डोमेन फर्स्ट सीट के बराबर है। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एलिमेंट बी रिपीट हो चुका है, एक मरतबा 2 के साथ आया है, दूसरी मरतबा 3 के साथ आया है, तो डोमेन में रिपीटिशन आया, लिहाजा दूसरी कंडीशन फेल हो गई, तो ये F2B फंक्शन नहीं रहा। अब हम F3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि F3 की डोमेन फर्स्ट सीट के बराबर है और F3 की डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है, लिहाजा F3 एक फंक्शन है। इसी तरह हम F4 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि F4 की डोमेन फर्स्ट सीट के बराबर है और इसकी डोमेन में रिपीटिशन भी नहीं है, लिहाजा F4B एक फंक्शन है। अब हम इन रिलेशंस को इस डिफिनीशन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि सीट एक्स की हर एलिमेंट सीट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होनी चाहिए या एसोसिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी टू कंडीशन है। नंबर फर्स्ट के सीट एक्स की हर एलिमेंट होनी चाहिए। नंबर सेकंड के सीट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होनी चाहिए। तो अब हम F1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सीट एक्स की हर एलिमेंट रिलेट नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ F2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सीट एक्स की हर एलिमेंट रिलेट है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे कि सीट एक्स की हर एलिमेंट सीट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट है या नहीं है। अब ये आप बताइए कि सीट एक्स की हर एलिमेंट
सिटवाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट है या नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। अब हम F3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने देखा तो सिट एक्स की ईच एलिमेंट तो रिलेट है। अब हम यह देखेंगे क्या ये यूनिक है या नहीं है, आप बताइए, मैं बाद में बताऊंगा। अब हम F4 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सिट एक्स की हर एलिमेंट तो रिलेट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑब्वियसली यूनिक है, तो ये भी फंक्शन हुआ। यहाँ पर हमने देखा कि ये फंक्शन नहीं रहा और ये फंक्शन। अब हम यहाँ पर शक में है कि क्या सिट एक्स का हर एलिमेंट सिट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिट एक्स का ए एलिमेंट सिट वाई की 1 से रिलेट है, जो कि इसके लिए यूनिक है। अब हम यहाँ पर दूसरा सिट एक्स का दूसरा एलिमेंट देखते हैं। सिट एक्स का दूसरा एलिमेंट बी सिट वाई में 2 इमेजेस रखता है, जो कि इसके लिए यूनिक इमेज नहीं है, यह सिट वाई में यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं रहा। अब हम यहाँ पर F3 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिट एक्स का ए एलिमेंट सिट वाई की 1 से रिलेट है, जो कि इसके लिए यूनिक है। अब हम सिट एक्स का दूसरा एलिमेंट देखते हैं। सिट एक्स का दूसरा एलिमेंट बी सिट वाई की 2 से रिलेट है, जो कि बी के लिए यूनिक है। अब हम सिट एक्स का तीसरा एलिमेंट सी देखते हैं, जो कि सिट वाई की 2 से रिलेट है, जो कि इसके लिए यूनिक है। तो ये सिट एक्स का हर एलिमेंट सिट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट है, ये फंक्शन रहा। मगर यहाँ पर सिट एक्स का हर एलिमेंट सिट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि सिट एक्स का बी एलिमेंट सिट वाई में 2 इमेजेस रखता है, तो ये फंक्शन नहीं रहा। यहाँ पर हमने देखा कि सिट एक्स का हर एलिमेंट सिट वाई में सिर्फ एक इमेज रखता है, बी का सिर्फ एक इमेज है 2, सी का सिर्फ एक इमेज है 2। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि सिट वाई का हर एलिमेंट सिट एक्स के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, बल्कि ऐसा कहा है कि सिट एक्स का हर एलिमेंट सिट वाई की यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो दोनों डेफिनेशन के थ्रू ये साबित हुआ कि ये ऊपर दोनों फंक्शन नहीं है और ये नीचे दोनों फंक्शन है। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन की एक और फॉर्म की तरफ आते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि फंक्शन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो फंक्शन सबसे पहले गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनाइज ने इंट्रोड्यूस किया था। गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनाइज। गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनाइज एक जर्मन फिलोसोफर और मैथमेटिशियन था। उन्होंने 1673 के अंदर पहली बार फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। अब फंक्शन के लिए इस नोटेशन को सबसे पहले लेनार्ड आयलर ने यूज किया था। लेनार्ड आयलर एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था। यहाँ हमारे साथ 2 सीट्स की बजाय 2 वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मतलब यह है कि y एज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो फंक्शन एक मशीन की तरह है जिसको हम इनपुट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे ऑपरेट करें तो वो हमें आउटपुट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y देता है। अब इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन f इनपुट x पे ऑपरेट होता है तो हमें आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल y देता है। आपने बहुत से फंक्शन देखे होंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू 2x या y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ये समझना होगा कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसे हम इनपुट देते हैं। इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, और वो हमें आउटपुट देता है जो कि डिपेंडेंट होता है, इनपुट पे डिपेंड करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट फंक्शन की डोमेन होता है जो कि अमूमन x से डिनोट किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट फंक्शन की रेंज होता है
जो कि अमूमन y से डिनोट किया जाता है। तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? फंक्शन एक रूल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर एक वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू से असाइन करता है। तो a function y is equal to f of x is a rule that assign each value of the independent variable input x to a unique value of the dependent variable output y। ये था फंक्शन की इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम काइंड्स ऑफ फंक्शन जैसे इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और वन वन करस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर ज़िंदगी रही तो उस वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।